क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में दुख क्यों आते हैं? क्यों हम बार बार पीड़ा, तनाव और असंतोष का अनुभव करते हैं, चाहे हमारे पास सब कुछ हो या कुछ भी नहीं? गौतम बुद्ध ने इन सवालों के उत्तर आज से 2500 साल पहले दिए थे। उन्होंने न केवल दुखों की जड़ को पहचाना, बल्कि उनसे मुक्ति का मार्ग भी बताया। तो आइए इस वीडियो में हम विस्तार से समझते हैं बुद्ध के अनुसार हमारे दुखों का असली कारण क्या है और उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। पार्ट 1, बुद्ध के जीवन से परिचय। गौतम बुद्ध का जन्म एक समृद्ध राज परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने ऐश्वर्य और सुख सुविधा को त्याग कर सत्य की खोज में जीवन बिताया। उन्होंने देखा कि जीवन में जन्म, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु, ये चारों ही दुख हैं और इनसे कोई नहीं बच सकता। उन्होंने गहन ध्यान और आत्मचिंतन से एक ऐसी सच्चाई को जाना जो हर व्यक्ति के जीवन में लागू होती है। उन्होंने जो अनुभव किया वही आज 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। पार्ट 2, 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। बुद्ध ने दुख के विषय में 4 मुख्य सत्य बताए जिन्हें जानना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। 1, दुख, दुखा। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दुख अपरिहार्य है, सुख क्षणिक होते हैं और दुख का आना निश्चित है, जैसे जन्म लेना, बीमार पड़ना, बूढ़ा होना, किसी प्रियजन को खो देना, ये सब दुख है। 2, दुख का कारण, सामुदया। दुखों का कारण क्या है? बुद्ध बताते हैं कि दुख का मूल कारण तृष्णा, क्रेविंग या इच्छा है। जब हम किसी चीज को पाने की लालसा करते हैं या किसी चीज को खोने से डरते हैं, तब हम दुख की ओर बढ़ते हैं। यह तृष्णा ही दुखों की जड़ है। 3, दुख की समाप्ति, निरोधा। यदि तृष्णा को खत्म कर दिया जाए तो दुख भी समाप्त हो सकते हैं। यही निर्वाण की स्थिति है, एक ऐसी अवस्था जहां कोई लालसा नहीं, कोई दुख नहीं। 4, दुख से मुक्ति का मार्ग, मग्गा। बुद्ध ने दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। यह 8 गुणों वाला मार्ग है जिससे व्यक्ति आत्मशुद्धि कर सकता है। पार्ट 3, दुखों की गहराई को समझना। 1, हम दुख से भागते हैं, लेकिन दुख को समझना जरूरी है। बुद्ध कहते हैं कि दुखों से भागने की बजाय उन्हें समझना और स्वीकार करना जरूरी है। दुख एक शिक्षक की तरह है, यह हमें सिखाता है कि हम किस जगह गलत सोच रहे हैं। 2, अपेक्षाएं दुख का मूल है। जब हम लोगों, परिस्थितियों या भविष्य से बहुत अधिक उम्मीदें रखते हैं, तो वो पूरी न होने पर हमें दुख होता है। बुद्ध कहते हैं अपेक्षा ही दुखों का जड़ है। पार्ट 4, तृष्णा, दुखों की असली जड़। 1, इंद्रिय तृष्णा, कमा तन्हा। सांसारिक सुखों, स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र, आराम आदि की इच्छा। 2, अस्तित्व की तृष्णा, भावा तन्हा। हमेशा बने रहने, प्रसिद्ध होने या अमर होने की चाह। 3, विनाश की तृष्णा, विभावा तन्हा। कुछ चीजों को नष्ट करना, कुछ भावनाओं को खत्म करना, जैसे क्रोध में किसी को मिटा देने की इच्छा। इन तीनों तृष्णाओं से मनुष्य का मन बांध जाता है और वही उसे बार बार दुख के चक्र में फंसाता है। पार्ट 5, दुखों से छुटकारा कैसे पाएं। 1, ध्यान, मेडिटेशन। बुद्ध का प्रमुख साधन है विपश्यना ध्यान। यह आपको अपनी भावनाओं और विचारों को देखने और समझने की शक्ति देता है। 2, क्षणिकता की समझ, अनिका। हर चीज बदलती है। यह समझ आपको अटैचमेंट से मुक्त करती है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। 3, करुणा और मैत्री भाव। दूसरों के प्रति दया और प्रेम की भावना आपके भीतर की नकारात्मकता को कम करती है। शौर्य, आत्मनिरीक्षण, अपने भीतर झांकना, अपनी लालसाओं और प्रतिक्रियाओं को समझना, यही बुद्ध का मार्ग है। पार्ट 6, अष्टांगिक मार्ग, दुख से मुक्ति की राह। 1, सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। जीवन को जैसे है वैसे देखना, सच को स्वीकार करना। 2, सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, दया, करुणा और त्याग का भाव। 3, सम्यक वाणी, राइट स्पीच, झूठ न बोलना, कटु शब्दों से बचना। 4, सम्यक कर्म, राइट एक्शन, शुद्ध और नैतिक कार्य करना। 5, सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ऐसी जीविका जो किसी को नुकसान न पहुंचाए। 6, सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, मन में सकारात्मक भाव लाना और नकारात्मक को हटाना। 7, सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, हर पल जागरूक रहना, खाने में, चलने में, सोचने में। 8, सम्यक समाधि, राइट कॉन्सेंट्रेशन, गहरे ध्यान द्वारा मन को एकाग्र करना। पार्ट 7, बुद्ध की शिक्षा। आज के समय में क्यों जरूरी है? आज के समय में लोग मानसिक तनाव,
चिंता, असुरक्षा और लालच से घिरे हुए हैं। सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा, रिश्तों में अपेक्षाएं, ये सब आधुनिक तृष्णा के रूप हैं। बुद्ध की शिक्षा हमें अपने भीतर झांकने, अपनी इच्छाओं को पहचानने और उनके पार जाने का मार्ग देती है। पार्ट 8, एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, एक कटोरा नमक लाओ और इसे पानी में घोलो, अब इस पानी को पियो। शिष्य ने पानी पिया और मुंह बिगाड़ते हुए कहा, बहुत कड़वा है। बुद्ध ने कहा, अब उसी नमक को पास के झील में घोलो और फिर झील का पानी पियो। शिष्य ने पीकर कहा, यह तो मीठा है, बिल्कुल ठीक। बुद्ध बोले, देखो, दुख भी वैसा ही है जैसे नमक। अगर तुम्हारा मन छोटा है तो थोड़ा सा दुख भी बहुत कड़वा लगता है, लेकिन अगर मन विशाल हो तो वही दुख कुछ भी नहीं लगता। सीख, दुख से बचा नहीं जा सकता, लेकिन मन को इतना विशाल बनाया जा सकता है कि वह दुख को सहन कर सके। तो दोस्तों, बुद्ध के अनुसार हमारे दुखों का कारण हमारी तृष्णा, अपेक्षा और अज्ञानता है, और इससे मुक्ति का रास्ता आत्मचिंतन, ध्यान और करुणा से होकर जाता है। अगर आप भी अपने जीवन से दुखों को दूर करना चाहते हैं तो बुद्ध के बताए 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को अपनाइए। जीवन में शांति, आनंद और संतुलन खुद ब खुद आ जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में जरूर बताइए, बुद्ध की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया।